उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और शातिर चोर गिरोह के बीच हुई मुठभेड़। 2 शातिर चोर गोली लगने से हुए जख्मी। तीसरा साथी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। घायलों से तमंचा, बाइक और 2 लाख की नकदी बरामद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बढ़ते आगे और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर में लूट की कोशिश का मामला है सामने। नकाबपोश बदमाशों ने लूट के इरादे से घर पर धावा बोला। घर में मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर बदमाश हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अवैध हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 6 तमंचे, भारी मात्रा में अधबने असलहा बनाने के उपकरण, कारतूस और खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से लगी भीषण आग। स्कूटी में आग लगते ही युवक बीच सड़क पर ही छोड़कर भागा। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किन्नर के वेश में वसूली करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पकड़े गए सभी किन्नर पुरुष हैं और महिलाओं की ड्रेस पहनकर ट्रांसजेंडर के रूप में लोगों से वसूली और मारपीट करते थे। उधर सलमान खान फायरिंग मामले में आरोपी ने की सुसाइड। आरोपी अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में की आत्महत्या। अनुज पर हथियार मुहैया कराने का आरोप था। वाराणसी से तीसरी बार नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री। 13 मई को दाखिल करेंगे अपना पर्चा। वाराणसी से 2 बार सांसद रह चुके हैं पीएम मोदी। उधर गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के शहजादे ने पूरे मोदी समाज को दी गाली। जनता ने 400 से 40 तक पहुंचा दिया। उधर अयोध्या में राष्ट्रपति मुर्मू ने रामलला के किए दर्शन पूजन। सरयू घाट पर भी किया अनुष्ठान। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की आरती भी की। और अब बात करते हैं सबसे चर्चित सीट यानी हैदराबाद, जहां से ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विरोध में खड़ा कर दिया है माधवीलता को बीजेपी ने। और लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। ओवैसी के गढ़ में कैसे चल रहा है बीजेपी का चुनाव प्रचार और जुबानी जंग, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हैदराबाद में ओवैसी और माधवीलता के बीच सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। गढ़ बचाने के लिए ओवैसी पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं माधवीलता को उम्मीद है कि इस बार वो ओवैसी को घर में मात दे देंगी। कल गृह मंत्री अमित शाह माधवीलता के लिए हैदराबाद में प्रचार किया, तो वहीं ओवैसी ने अब बीजेपी सरकार पर पलटवार किया है। 10 साल में क्या मिला भारत के लोगों को? नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। ओवैसी ने वार पलटवार के बीच लोगों से घर से निकलकर मतदान के दिन वोट करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जामनगर में करेंगे प्रचार। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार जारी है। तूफानी दौरा जारी है, प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में गृह राज्य गुजरात में आज जमकर विपक्ष पर बरसेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, आनंद में रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं चुनावी सभा वड़वान में भी होगी। इसके अलावा जूनागढ़ में भी जमकर गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो वहीं जामनगर में भी धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहां रैली करेंगे, ये आपने सुना और समझा। अब इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आज आपको धुआंधार प्रचार की हर एक अपडेट बताएंगे, ताकि आप ये बहुत आसानी से समझ सके कि कौन कौन से दिग्गज तीसरे चरण के लिए कहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ये 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश में अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रचार करते हुए आपको दिखेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 बैक टू बैक जनसभाएं। हाथरस में जयंत चौधरी की जनसभा। भरूच में सुनीता केजरीवाल आज प्रचार करती हुई नजर आएंगी और मैनपुरी के रण में मायावती आज
प्रचार करती हुई नजर आएंगी। 5 तस्वीर और आखिर कौन कौन से दिग्गज आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे? चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, नवीन जिल्दर, कमलजीत सहरावत, श्रीकांत शिंदे, ये वो 5 धुरंधर हैं जो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। इनके नॉमिनेशन पर भी हमारी नजरें टिकी रहेंगी। दिग्गजों का नामांकन हो या फिर दिग्गजों का चुनाव प्रचार, एक एक तस्वीर आज पूरा दिन रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, धुआंधार तूफानी प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और आज बारी है उनके गृह राज्य गुजरात की। गुजरात में आज 4 रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। निशाने पर इस बार भी कांग्रेस ही रहने वाली है, तो वही विनम्र अपील लोगों से वोटों की भी। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में मोदी कांग्रेस परवार। जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। ताबड़तोड़ प्रचार, अब की 400 पार। मुद्दों की भरमार, जीत की ललकार। पीएम मोदी आज एक बार फिर अपने गृह राज्य गुजरात में हैं, जहां उनकी ताबड़तोड़ 4 रैलियां होनी तय हैं। कल भी पीएम ने गुजरात में 2 चुनावी रैलियां की थी, यानी 2 दिनों में 6 जगहों पर पीएम मोदी ने तूफानी प्रचार किया है। पीएम मोदी के निशाने पर इंडी गठबंधन है और विपक्ष के प्रोपेगेंडा का वो चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी उन्हें चाय बेचने वाला, कभी चौकीदार चोर कहा, लेकिन जनता ने कांग्रेस को ऐसा करारा जवाब दिया कि कांग्रेस 400 से सिमटकर 40 पर आ गई। शाहजादा कह रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर देश में आग लग जाएगी। बोलो, ये पता नहीं इनके दिमाग में आग कहां से भर गई है। दरअसल कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं। इस देश के लोगों ने कांग्रेस के हर इरादे को जान लिया है और इसलिए निराशा के गर्त में डूबी हुई कांग्रेस, जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाती है, जो अपनी पार्टी में जान नहीं भर सकते हैं, वह देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए निकले हैं। आज गुजरात में पीएम मोदी आणंद, बड़वान में रैली करेंगे। जूनागढ़ और जामनगर में भी पीएम की रैलियां तय हैं। 6 रैलियों में 13 सीटों को कवर करेंगे पीएम मोदी। तीसरे चरण में गुजरात में वोटिंग होगी। सूरत सीट पहले ही बीजेपी के खाते में जा चुकी है। गुजरात में क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने की तैयारी है। गुजरात में कांग्रेस हाशिए पर है और एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता पंजा झटककर कमल के निशान को अपना बना रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात की धरती से मिशन 400 पार के लक्ष्य के और करीब पहुंचना चाहते हैं और क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। राहुल के प्रचार के अंदाज पर भी हाल ही में पीएम ने तंज किया था। पीएम ने क्या कहा था, जरा ये सुन लीजिए। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते टकाटक टकाटक। साथियों, कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है,
खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने आरक्षण और संविधान बदलने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया था। अब आरक्षण को लेकर फर्जी वीडियो पर भी पीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियो को लेकर जनता को आगाह किया। जब देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिए हैं, अब उन्होंने कारोबार चलाया फर्जी वीडियो, फेक वीडियो, सारा कारोबार फर्जी। उनकी बात कोई सुनता नहीं तो मोदी का चेहरा और मुंह में दूसरी बात डाल करके लोगों को दिखाते। और आज कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी बात है कि मोहब्बत की दुकान, लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है। जाहिर है गुजरात की धरती बीजेपी का गढ़ रही है। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत से किसी को हैरानी नहीं होगी, लेकिन पीएम मोदी गुजरात की धरती से पूरे देश में बम्पर जीत का संदेश दे रहे हैं। अब तक 2 चरणों में लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, तुष्टीकरण और मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर वार पलटवार किए गए। विपक्ष के हर प्रोपेगेंडा का पीएम ने समय रहते करारा जवाब दिया।